बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रतनपुर में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम था रामलाल। रामलाल मेहनती तो बहुत था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। खेत में कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता। उसके पास बस एक छोटा सा घर और थोड़ी सी जमीन थी। रामलाल रोज गांव की चक्की पर अनाज पिसवाने जाता था। गांव की चक्की साधारण थी, पुरानी, चरमराती हुई। अक्सर वह सोचता, काश मेरी अपनी चक्की होती, जिससे मैं खुद ही अनाज पीस लेता और दूसरों की मदद भी करता, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था, तभी उसकी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा था। रामलाल ने सोचा, शायद कोई शीशे का टुकड़ा होगा, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वह एक छोटा सा हीरा था। हीरे से निकल रही रोशनी मानो आसमान तक जा रही थी। रामलाल ने डरते डरते उसे उठाया। जैसे ही उसने हीरे को हाथ में लिया, उसके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हो गया। साधु ने कहा, रामलाल, यह साधारण हीरा नहीं है। यह एक जादुई हीरा है। अगर तुम इसे किसी चक्की में जड़ दोगे तो वह चक्की कभी न रुकेगी और अनाज के साथ साथ सोना चांदी, मिठाइयाँ और तरह तरह की चीजें भी पीसकर निकालेगी। रामलाल की आंखें चमक उठीं। पर साधु ने आगे कहा, लेकिन ध्यान रखना, इस चक्की को रोकने का मंत्र है, बस कर चक्की। यदि तुम यह मंत्र बोलना भूल गए तो चक्की कभी नहीं रुकेगी और गांव में हाहाकार मच जाएगा। रामलाल ने साधु को प्रणाम किया और हीरा घर ले आया। उसने अपनी पुरानी टूटी फूटी चक्की में हीरा जड़ दिया। अगले ही दिन उसने चक्की घुमाई और बोला, ओ चक्की, गेहूं पीस। चक्की घूमने लगी और झट से गेहूं का आटा निकलने लगा। रामलाल खुश हो गया। फिर उसने कहा, ओ चक्की, सोना निकाल। और देखते ही देखते चक्की से सोने के सिक्के निकलने लगे। रामलाल ने तुरंत मंत्र बोला, बस कर चक्की। चक्की रुक गई। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। धीरे धीरे रामलाल का घर सोने चांदी से भर गया। वह गांव के गरीबों की मदद करने लगा। लोग उसके दरवाजे पर आकर अनाज, मिठाइयाँ और कपड़े पाते। गांव में खुशहाली फैल गई। लेकिन जहां खुशहाली होती है, वहां जलन भी होती है। गांव का जमींदार लालचंद इस सब को देख रहा था। उसने सोचा, रामलाल तो अचानक अमीर हो गया। जरूर कोई राज है उसके पास। मुझे वह चीज हासिल करनी ही होगी। एक रात जमींदार के नौकरों ने रामलाल के घर में झांक कर देखा। उन्होंने देखा कि रामलाल एक चमकते हीरे वाली चक्की घुमा रहा है और उससे अनाज के साथ सोना निकल रहा है। नौकरों ने सब कुछ जमींदार को बताया। लालचंद ने सोचा, अगर यह चक्की मुझे मिल जाए तो मैं पूरे इलाके का राजा बन जाऊं। अगले दिन उसने चाल चली। वह रामलाल के पास आया और बोला, भाई रामलाल, तुम तो अब बहुत अमीर हो गए हो। तुम्हारी चक्की भी बड़ी अद्भुत है। क्यों न तुम मुझे वह चक्की कुछ दिन के लिए उधार दे दो। बदले में मैं तुम्हें अपनी आधी जमीन दे दूंगा। रामलाल सरल स्वभाव का था। उसने सोचा, चक्की से तो सबको भला होना चाहिए, और उसने चक्की जमींदार को दे दी, लेकिन मंत्र बताना भूल गया। जमींदार खुशी खुशी चक्की घर ले आया। उसने कहा, ओ चक्की, सोना निकाल। और सचमुच सोना निकलने लगा। जमींदार की आंखें चमक गईं। लेकिन जब बहुत सारा सोना निकल गया तो उसने कहा, अब रुक जा। पर चक्की रुकी नहीं। वह बोला, ठहर, बस करो। अरे बंद हो जाओ।
लेकिन चक्की लगातार चलती रही। सोना, चांदी, गेहूं, मिठाइयाँ सब कुछ निकलता चला गया। पूरा घर भर गया। सोना दरवाजे से बाहर बहने लगा। जमींदार समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। धीरे धीरे उसका पूरा हवेली सोने और अनाज से पट गई। लोग हंसने लगे, देखो, लालचंद का लालच अब उसके ही गले पड़ गया। रामलाल को जब यह खबर मिली तो वह दौड़ा आया और बोला, बस कर चक्की। तुरंत चक्की रुक गई। जमींदार हाथ जोड़कर रोने लगा, रामलाल भाई, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे तुम्हारी भलाई में बुराई दिखाई दी। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, जमींदार जी, लालच हमेशा नुकसान देता है। इस चक्की का मकसद लोगों की मदद करना है, न कि निजी खजाना भरना। उस दिन के बाद से रामलाल और उसकी जादुई चक्की गांव के सब लोगों के काम आने लगी। कोई भूखा नहीं रहा, कोई नंगा नहीं रहा। रतनपुर गांव समृद्ध हो गया। सीख बटा नैतिकता। लालच और स्वार्थ हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। जो चीज सबके भले के लिए हो, उसे बांटने से ही सुख और समृद्धि आती है।